तो राजनीति में नंबर मायने रखते हैं और मोदी युग में बीजेपी नंबरों के जिस शिखर पर है वहां पर लगातार वो आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि बीजेपी आज नंबरों में गुजरात में बहुत आगे निकल गई। दरअसल गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेला था और चुनाव से एक साल पहले 2017 में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को गुजरात में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी और हमेशा की तरह पीएम मोदी का यह दांव भी चल गया। कैसे भूपेंद्र पटेल पीएम मोदी के भरोसे पर खरे उतरे और मोदी ने चुनावी रैली के दौरान जिस रिकॉर्ड जीत की बात की थी उसे सच कर दिखाया। आप इस रिपोर्ट से समझिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। दिल्ली में नरेंद्र और गांधीनगर में भूपेंद्र, गुजरात में सियासत की सॉलिड जोड़ी के नाम इतिहास दर्ज हो गए। गुजरात को नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की शक्ति मिली तो ये सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए भाइयों। पीएम मोदी ने भूपेंद्र पटेल को विरासत सौंपकर जो सपना देखा था, गुजरात की जनता ने उसे सच कर दिखाया और गुजरात में बीजेपी और मोदी के अजय रथ को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे सीएम भूपेंद्र पटेल। मुझे गर्व इस बात का होता है कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए मुझे सर्वाधिक गर्व हो रहा है। गुजरात में बीजेपी ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की है, बल्कि नरेंद्र भूपेंद्र ने मिलकर ऐसा इतिहास लिख दिया है जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये गुजरात के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी जीत है और इससे पहले ऐसा करिश्मा कोई नहीं कर पाया था। गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें पहली बार किसी पार्टी को मिली है और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोदी के वादे और इरादों की वजह से। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही भूपेंद्र पटेल के चेहरे का ऐलान कर दिया था और दूसरी बार वो सीएम पद की कमान संभालेंगे और ये भरोसा उस दौर से है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद नगर निगम के वाइस चेयरमैन थे। पेशे से इंजीनियर और साफ सुथरी छवि वाले भूपेंद्र पटेल के काम करने का तरीका मोदी को पसंद आ गया था और भूपेंद्र पटेल धीरे धीरे पीएम मोदी के इतने खास बन गए कि गुजरात चुनाव से करीब एक साल पहले बीजेपी ने चेहरा बदलने का फैसला किया तो मोदी के चहेते भूपेंद्र पटेल पर बीजेपी ने भरोसा किया और उन्हें पीएम मोदी के पूरे एजेंडे को जमीन पर उतारने और गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। दरअसल इसके जरिए मोदी को पाटीदार समाज की नाराजगी दूर करने के साथ साथ कई समीकरण साधने थे और भूपेंद्र पटेल भी हमेशा की तरह इस बार भी पीएम मोदी के हर इम्तिहान में पूरी तरह से खरे उतरे और पीएम मोदी को गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज का तोहफा दे दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने ये मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंपी। वैसे तो पहले से ही भूपेंद्र पटेल पर पीएम मोदी को पूरा भरोसा था, लेकिन सीएम बनने के बाद उनके काम करने से उन पर मोदी और पार्टी का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। यही वजह है कि कड़े फैसले लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत 47 विधायकों के टिकट काटे गए, लेकिन पार्टी की एकजुटता में कोई कमी नहीं आई और इसका फाइनल रिजल्ट अब सबके सामने है।
अपने चुनावी भाषण में पीएम मोदी बार बार गुजरात की जनता से ये कह रहे थे कि वो भूपेंद्र को इतना वोट दे कि वो नरेंद्र का रिकॉर्ड भी तोड़ दे, और हुआ भी वही। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नगर पालिका के पार्षद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले भूपेंद्र पटेल अब बेहद मंझे हुए राजनेता बन चुके हैं, और इस बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में सिर्फ नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा सीट जीतने के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना दिया है जो शायद आने वाले दिनों में कोई न तोड़ पाए। मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी और उन्हें इस चुनाव में 83.04% वोट हासिल हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 2017 के चुनाव में भूपेंद्र पटेल ने 1,17,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन तब उन्हें 72.65% वोट मिले थे। साफ है, नरेंद्र मोदी की तरह ही गुजरात में भूपेंद्र पटेल का भी ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मोदी 2014 में गुजरात की जिस विरासत को छोड़कर दिल्ली आ गए थे, उसे आगे बढ़ाने वाले असली नेता भूपेंद्र पटेल साबित होंगे। वैसे भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के भी करीबी माने जाते हैं, और यही वजह है कि जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए तो संभावित लिस्ट में उनका नाम तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि अब गुजरात में बीजेपी की जीत का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। भूपेंद्र पटेल का पूरा नाम भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल है, और उन्हें लोग दादा के नाम से भी जानते हैं। वो पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद राजनीति में आए। भूपेंद्र पटेल पहली बार 1995 में नगरपालिका के सदस्य बने, तो 1999 से लेकर 2000 तक मेमनगर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। वहीं 2008 से 2010 तक स्कूल बोर्ड ऑफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन के पद पर भी रहे। इसके बाद 2015 से 2017 तक अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। वहीं साल 2017 में भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर जिम्मेदारी अब पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। गुजरात की जनता ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिया है, और भूपेंद्र पटेल से पीएम मोदी को भी काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में भूपेंद्र पटेल को अगले 5 साल तक पीएम मोदी के उस गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाने की चुनौती है, जिसके दम पर मोदी दिल्ली पहुंचे, और इसका पहला टेस्ट 2 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और गुजरात में जिस पार्टी की कभी तूती बोलती थी, आज वो 17 सीटों पर क्यों सिमट गई? जिस कांग्रेस ने 1985 में प्रचंड जीत का रिकॉर्ड बनाया था, उसी कांग्रेस ने गुजरात में सबसे शर्मनाक हार का मुंह देखा। सवाल है कि आखिर गुजरात में क्यों खत्म होती जा रही कांग्रेस? इस रिपोर्ट से समझिए। गुजरात चुनाव में ये कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार है, सबसे बुरी हार है और सबसे शर्मनाक हार है। गुजरात में कांग्रेस की ये हार तब है जब बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बार कांग्रेस के पास करीब 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाने का सुनहरा मौका था, लेकिन कांग्रेस फिर से चूक गई। इस बार गुजरात में कांग्रेस की करारी हार पर सवाल उठे कि आखिर गुजरात में क्यों खत्म हो रही है कांग्रेस, क्यों सिमटता जा रहा है कांग्रेस का दायरा, और जनता तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रही है देश की सबसे पुरानी पार्टी। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि गुजरात में कांग्रेस का हाथ क्यों झटक रही है जनता। इस बार पूरे गुजरात चुनाव में राहुल गांधी ने महज 2 रैलियां की, जबकि पीएम मोदी ने 25 जनसभाएं की। गुजरात में चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी पहुंचे भी तो न भारत जोड़ो यात्रा की यादों से निकल पाए, न ही 7 साल पहले हुई नोटबंदी और जीएसटी कानून को भुला पाए। ये नोटबंदी
ये जीएसटी कोविड में जो इन्होंने किया, ये पॉलिसी नहीं है। ये किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों के खिलाफ ये हथियार है, इनको खत्म करने के हथियार है। शायद इसी वजह से गुजरात की जनता राहुल गांधी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाई। इसके अलावा कांग्रेस ने गुजरात के जिन नेताओं के कंधे पर चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो लोकल नेता भी जनता तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने इस बार बहुत सोच समझकर जगदीश ठाकुर जैसे ओबीसी चेहरे को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी, लेकिन ठाकुर भी ओबीसी वोटरों को कांग्रेस के करीब लाने में फेल हो गए। गुजरात में इस बार कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का शोर न के बराबर रहा। रही सही कसर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को रावण कहकर पूरी कर दी। एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। 2014 से ही मोदी के खिलाफ कांग्रेसियों की बेतुकी बयानबाजियों का संयोग कुछ ऐसा है कि मोदी के खिलाफ निकला बदजुबानी का हर तीर मोदी के विजय पथ पर फूलों की फुहार बनकर गिरा है। मणिशंकर अय्यर से लेकर दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं के बयान इसकी नजीर हैं। गुजरात में 1962 में हुए पहले चुनाव से लेकर 1972 में हुए तीसरे चुनाव तक कांग्रेस 3 मर्तबा लगातार सत्ता में रही, लेकिन 1975 में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि 1980 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और 1985 में जीत का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ने में बीजेपी को 37 साल लग गए। गुजरात में कांग्रेस का ये स्वर्णिम काल था। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 55.55% वोट मिले थे। हालांकि 1985 में सफलता की चरम पर पहुंचकर कांग्रेस के पैर जो डगमगाए कि अब तक कांग्रेस लड़खड़ाती ही चली जा रही है। 1985 में सूबे की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 1990 में बुरी तरह से हारी। 149 सीटों वाली पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये कांग्रेस की अब तक की सबसे करारी हार थी। हार के अपने इस रिकॉर्ड को कांग्रेस ने 2022 में ऐसा तोड़ा कि पार्टी अपने 20 विधायक भी जिता नहीं पाई। एक प्रकार से आप देखिए तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं या सोनिया जी हैं, सभी ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव से खुद को दूर रखा। क्या इसकी वजह थी, ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं गुजरात में इस बात से और ज़्यादा आशंकित थी कि अगर राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया जी वहाँ पर प्रचार करेंगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका लाभ और ज़्यादा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास ना नेता था, ना नीति थी और ना नीयत थी। ये 3 कारण मैं मानता हूँ कांग्रेस की बुरी हार के गुजरात में। तो गुजरात में ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस 1985 से लेकर 2017 तक सीटों और वोट प्रतिशत के मामले में 30 से नीचे नहीं गई, वो कांग्रेस 2022 में 30 के बैरियर को तोड़कर और नीचे खिसक गई। राजनीति के जानकारों का कहना है कि गुजरात कांग्रेस में अभी भी जान बाकी है। जरूरत है पार्टी के जर्जर ढांचे को फिर से चुस्त दुरुस्त करने की।